हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है आप अपने केसेस मीडिएशन के थ्रू यानी मध्यस्थता के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपनी बात जो है ऊपर रख के मनवा के और सेटलमेंट आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मीडिएशन में ये अंडरस्टैंडिंग कि आप अभी आपका केस कहाँ पे खड़ा है। आपको रियलिटी जो है पूरी तरह से पता होनी चाहिए आपके केस के बारे में। क्या जो है आपका केस में कितनी मेंटेनेंस बन चुकी है या बनने वाली है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कितने एरियर्स आपके ऊपर अभी खड़े हैं या फिर कितने एरियर्स जो हैं बन सकते हैं या मेंटेनेंस आपके ऊपर बिल्कुल भी बन नहीं सकती। तो क्या स्टेटस है आपके केस का, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, लोग सालों साल केस लड़ते हैं पर उनको आइडिया तक नहीं होता है कि क्या उनका केस का अंजाम होगा, कितने साल ये केसेस और चलेंगे, कितना टाइम और लगेगा। अब कोई आता है मेरे पास, कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझसे ये पूछता है कि वकील साहब ये तो पता ही नहीं कब तक हमारे केसेस चलेंगे। मुझसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और मैं सही बताऊं मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है कि ये कितने लंबे चलेंगे ये केसेस और क्या इसमें सर्टिनिटी है। लोगों को चाहिए सर्टिनिटी कि कब हमारे केसेस ख़त्म होंगे, कब हम इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली बाहर हो जाएंगे। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, एक केस ख़त्म होता है तो उसकी अपील आ जाती है। ऐसे ही ये कंप्लीट पैकेज जो है पूरा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। सही बताएं, इसका जो ऑनेस्ट आंसर मैं आज आपको दे रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि कितना टाइम इन केसेस पे लग सकता है। पर एक श्योर शॉट तरीका ऐसा है जिससे ये केसेस आपके जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, और ये श्योर शॉट जो तरीका है उसे हम मीडिएशन या मध्यस्थता कहते हैं। मीडिएशन एक इनफॉर्मल तरीका है आपके केसेस को ख़त्म करने का, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। इसमें ना ही कोई एविडेंस देखा जाता है, ना ही कौन सही है कौन गलत ये देखा जाता है। यहाँ पे एक बीच का रास्ता जो है मीडिएटर्स जो हैं अपनाते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीडिएटर दोनों पक्षों से बात करते हैं, दोनों पक्षों से पूछते हैं कि जी आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में, इसको कैसे ख़त्म करना है, और आपसे भी पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हैं कैसे इस मैटर को ख़त्म करें। तो यहाँ पे बहुत क्लियर जो है ऑब्जेक्टिव है मीडिएशन का कि कैसे जो है ख़त्म करना है केस आपका, उस पर फोकस किया जाता है। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम मीडिएशन में क्यों जाएं, हमने तो हार थोड़ी ना मानी है, हम मेरिट्स पे लड़ेंगे, हम जो है मेरिट्स में अपना एविडेंस दिखाएंगे और उस बेसिस पे जो डिसीजन आएगा हम मानेंगे, हम जो है आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बड़ा ही आइडियलिस्टिक सा व्यू होता है कई लोगों का, जो कि सही नहीं है कि अगर उस प्रोसेस में ही आपके पूरी प्राइम ऑफ योर लाइफ निकल जाएगी, अगर आप जीतोगे भी तो उस जीत का क्या फ़ायदा जब आपके जो प्राइम ईयर्स हैं वही निकल गए, जहाँ पे आप दूसरी शादी का सोच सकते थे, जहाँ पे आप जो है आगे अपना प्लान कर सकते थे फैमिली। एंड ऑफ द डे अगर आप जीत भी जाओगे वो केसेस, आप रहोगे अकेले ही। तो ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें एंड रिज़ल्ट आपका ये होगा कि आप अगेन अकेले ही रहोगे, और या फिर आपका रिलेशनशिप से ही विश्वास पूरा उठ जाएगा, क्योंकि इतने साल जब आप केसेस लड़ते हैं तो लाजमी है कि आपका माइंडसेट भी वैसा ही नेगेटिव हो जाता है। साथ ही साथ जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी ओल्ड हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी पीस चाहिए। वो आप उनको जो है क्या दिखा रहे हो, एंड ऑफ द डे आप उनके बारे में सोचो कि आप उनको क्या दिखा रहे हो आज की डेट में। आपका जो भी ज़िद है या जो भी आपका डिसीजन है, और ये मैं बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को क्या दिखा रहे हो कि ये जो केसेस हैं जो जहाँ पे उन्होंने एक स्टेबल फैमिली सोची थी आपके लिए, आप झगड़ा कर रहे हो, आप दोनों पार्टीज झगड़ा कर रहे हो और एंड में आप दोनों का ही नुकसान होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैसे की लड़ाई है या फिर
जो भी लड़ाई, मतलब मैं अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब फ़ाइट करता हूँ, तो वहाँ पे मैं आर्ग्यू कर रहा था, आधा घंटा मैंने जज साहब से आर्ग्यू किया अपना केस। तो जज साहब ने कहा कि आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बट आपका रिलेशनशिप का क्या होगा। एक बहुत बड़ा इशू है कि आपका रिलेशनशिप तो वहीं का वहीं रहा ना आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल पा रहे हो, ना ही जो है आप कुछ आगे कर पा रहे हो अपनी लाइफ का। तो आप पैसे का करोगे क्या, क्योंकि आप आगे जो है लाइफ का आपका पता नहीं है। अगर आपके चलो बच्चे हैं तो आप बच्चों पे यूज़ कर लोगे, आपकी लाइफ कहाँ गई। आपकी जो लाइफ है उसमें जो टेंशन है वो तो रहेगी, क्योंकि जब तक ये केसेस चल रहे हैं आप मेंटली जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। तो आपको इस बड़ी सोच के साथ सोचना चाहिए जब भी आप मीडिएशन के लिए जा रहे हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना मांग लेगी, वो जो है इतना ही देगा। ये बहुत ही छोटी सोच है जिसमें आप क्या लूज़ कर रहे हो, अपना मेंटल पीस लूज़ कर रहे हो, अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हो, अपने माँ बाप को जो आपको चीज़ें देनी है, जो उनको की खुशी आप लूज़ कर जाओगे, आप अपनी लाइफ ही लूज़ कर जाओगे इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में कोई भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट, कंपनसेशन काफ़ी नहीं है। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मेरे हिसाब से। इस प्रोसेस में आप अपनी हेल्थ भी लूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो आपका मेंटल स्ट्रेन हो रहा है उस पर ना ही आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाओगे, ना ही काम पे फोकस कर पाओगे। तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो आपकी होनी चाहिए वो भी रुक जाती है, वो भी चंद रुपए पैसों के लिए जो भी होता है। तो आपकी जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है इन केसेस से ज़्यादा, और जो भी आप डिसीजन लेते हो वो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा। जो भी केसेस अगर आपका आज सेटल नहीं करने का डिसीजन है तो वो आपकी पूरी लाइफ ही इफ़ेक्ट करेगा। सबकी पर्सनल चॉइस रहती है, सबके अपने मीन्स होते हैं, सबका अपना जो है डिसीजन होता है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मैं जो आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें बस जनरल थिंकिंग की बात है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडिएशन में आपकी थिंकिंग की। क्या सोचते हो आप सेटलमेंट के बारे में? क्या आपकी सोच जो है नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है? 2 मिनट आप सोचिए कि अगर कल आपका केस सेटल हो रहा है तो आप अपनी सेटलमेंट के बारे में क्या सोचते हो। 2 मिनट लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट और कमेंट कीजिए कि आपकी थिंकिंग क्या है सेटलमेंट को लेके। कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है मीडिएशन में आपको अपना पक्ष रखना है। देखिए, हर एक की कैपेसिटी होती है और हर एक का केस का स्टेटस होता है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधने वाली है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको जो है एक जो भी असेसमेंट है वो आप देख लीजिए कि आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस है और कितने एरियर्स हो जाएंगे अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बन जाती है। अगर ये फेयर असेसमेंट का अमाउंट है, क्योंकि ये अमाउंट तो आपको देना ही देना है, इससे आप बच नहीं सकते। अगर वाइफ साइड उसी अमाउंट के अराउंड सेटल कर रही है तो सेटलमेंट करना जो है एक तरीके से बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है। पर अगर वो कुछ अनरीजनेबल अमाउंट है, वो अमाउंट से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा मांग रही है, तब आपको जो है नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है कि अगर जो अमाउंट आपके ऊपर ऑलरेडी फिक्स होना है, जो आपको देना ही देना होगा, मे बी 2 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में, वो अमाउंट के आसपास अगर आज सेटलमेंट हो रही है तो बेस्ट है। और अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं बंध रही है तब आपको यही सोचना है कि आपका जो केस है वो कैसे आप इस केसेस से बाहर निकले, और उसकी एक प्राइस होगी जो भी होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, कोई फ्री में आपको नहीं छोड़ेगा, ये केसेस फ्री में नहीं ख़त्म होंगे, इतना आप याद रखिए। और अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हर एक की कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है, तो फिर आप फाइट करिए। वो आपको ज़्यादा अगर इजी लगता है, क्योंकि इजी इन द सेंस कि सिर्फ मॉनेटरी वाइज नहीं होता, जो मैंने बाकी चीज़ें बताई अभी वो भी आपको सोचना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे फ़ाइट करना है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा अपनी वाइफ को, ठीक है, आपकी सोच की रिस्पेक्ट है, पर क्या आपने टाइम, एफर्ट
पैसा, मेंटल पीस, ये सब चीज़ें अकाउंट में ली हैं जब आपने ये डिसीजन लिया। तो अपना जो डिसीजन है ना सेटलमेंट के बारे में, सोच समझ के लीजिए। तो जब ये मीडिएशन में एक फिगर दूसरी पार्टी देती है, एक फिगर आप दोगे, उन दोनों के बीच में जो है सेटलमेंट आपका कहीं होगा। अब सपोज़ आपने कहा कि मैं 10 लाख से ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता अपनी वाइफ को, और वाइफ साइड कहती है वो 60 या 70 लाख रुपए चाहिए मुझे, तो वहाँ पे मीडिएशन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5-6 गुना गैप है। और जहाँ पे वाइफ साइड बोलती है मुझे 30 लाख और आप 10 लाख में, तो वहाँ कहीं बीच में कहीं सेटलमेंट हो सकता है। थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा वो नीचे आए, तो वहाँ पे कहीं सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेजर चीज़ ये होता है कि मीडिएशन में अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, गैप देखिए कि कितना आप ऑफ़र कर रहे हैं और कितना दूसरी पार्टी डिमांड कर रही है। उस बीच का जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं वाइफ साइड को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी इनसिक्योरिटीज़ समझ सकते, पर आपको भी रीज़नेबल होना पड़ेगा कि जो हस्बैंड है उसकी भी कुछ कैपेसिटी है जो वो पे कर सकता है। अब वो आपको सारा पे कर दे और उसके बाद उसके पास कुछ ना बचे, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको ये सोच समझ के जो है सेटलमेंट की फ़िगर पे आना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप आप मांगेंगे, आपका ही केस आगे बढ़ेगा, आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज़ को प्रॉब्लम होती है जब भी ऐसे केसेस होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वाइफ साइड को होती है, वाइफ या हस्बैंड साइड को होती है, दोनों को प्रॉब्लम होती है। तो दोनों की प्रॉब्लम्स जो हैं समझने के लिए मीडिएशन का प्रोसेस होता है। तो ये सब माइंडसेट से जाएंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो एड्रेस करी जाएगी दोनों फोरम में, मीडिएशन फोरम में। और थोड़ा सा आप बड़ी सोच रख के जाएंगे तो आपके केसेस जो हैं ईज़िली सेटल हो सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।